Namaste. I am JVM Dr. Priyanka Bairwa from Faculty of Physiotherapy and Diagnostics. My subject is ergonomics, and today I am teaching you a topic which is role of ergonomics in hospital setups and patient human errors and preventing patients fall. Basically, um, role of ergonomics in the hospital setup. इसका मतलब क्या हुआ? It mean कि आप लोग कैसे ergonomically जो हॉस्पिटल सेटअप को चेंज करके उसमें कुछ डिज़ाइन जो सेक्शन है उसमें चेंज करके कैसे आप पेशेंट की इंजरीज को, पेशेंट एक्सीडेंट को और पेशेंट को गिरने से बचा सकते हो. बेसिकली आप इंजरीज को कैसे बचाओगे, इंजरीज से पेशेंट को कैसे बचाओगे और पेशेंट एक्सीडेंट को कैसे बचाओगे, ये हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे. देन I will include some topics or some factors basically which are contributing and causative factor for patient's fall, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है ओवरऑल लेआउट ऑफ द रूम. ओवरऑल लेआउट ऑफ द रूम इट मीन कि पेशेंट का जो पेशेंट जिस रूम में रह रहा है उसका लेआउट किस तरीके का है. इट मीन्स जो पेशेंट वहाँ पे जो फर्नीचर रखा हुआ है वो किस तरीके से रखा हुआ है, यानी पेशेंट के पास इनफ स्पेस है कि नहीं मूव करने के लिए या वॉक करने के लिए. तो इट मीन्स इसमें क्या आएगा, बेसिकली रिलेशन बिटवीन बेड एंड अदर एक्सेसरीज इन द रूम. जैसे कि बेड हो गया, बेड के साथ साइड चेयर, साइड एंड आईवी स्टैंड हो गया, वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे होंगे तो वो किस तरीके से रखे हुए हैं और क्या पेशेंट को इनफली स्पेस मिल पा रहा है वॉक करने के लिए या फिर पेशेंट को वहाँ से मूव करने के लिए. तो एंड नॉट ओनली फॉर पेशेंट बल्कि जो पेशेंट के केयर गिवर्स हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, अटेंटिव्स हैं पेशेंट के, और जो विजिटर्स आ रहे हैं क्या उनको स्पेस मिल रहा है वॉक करने के लिए इनफली. तो ये होगा इंक्लूड ओवरऑल लेआउट में. अगर नहीं तो आप उसको करेक्ट करो. किस तरीके से करेक्ट करोगे कि पेशेंट को मूव करने के लिए इनफली स्पेस मिले. नेक्स्ट है फ्लोरिंग सरफेस. फ्लोरिंग सरफेस इट मीन कि बेसिकली हम मतलब इसमें इंक्लूड करेंगे टाइप, पैटर्न, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस. कैसे कि पेशेंट का जो सरफेस का जो है वो टाइप कैसा है, यानी जो हार्ड सरफेस है या फिर उस पर कारपेट बिछा हुआ है. अगर कारपेट बिछा हुआ है तो पेशेंट जब गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी, उसको इंजरी ऐसी होगी. अगर हार्ड सरफेस है तो उसको इंजरीज ज़्यादा होगी. ओके, एंड उसको इंजरीज ज़्यादा होगी. तो नेक्स्ट ये फिर यही चीज़ इंक्लूड होती है फ्रिक्शन में कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा है या फ्रिक्शन कम है. फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो पेशेंट है वो गिरेगा नहीं, गिरने से बच जाएगा. अगर फ्रिक्शन कम होगा तो पेशेंट ज़्यादा गिरेगा. स्लिपरी सरफेस है तो पेशेंट ज़्यादा गिरेगा, उसको इंजरीज ज़्यादा होंगी. जब वो क्रचेज यूज़ कर रहा है, वॉकर यूज़ कर रहा है तो पेशेंट को गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे. फिर आता है टेक्सचर, पैटर्न्स एंड कलर ऑफ द फ्लोर. इससे क्या होगा, जो पेशेंट का जो ये क्या करता है, बेसिकली जो पेशेंट का जो विजन है उस पर इम्पैक्ट डालता है कि पेशेंट देख रहा है कि उसका लेआउट पैटर्न कैसा है, कलर कैसा है. अगर पेशेंट इससे उसका जो विजन इम्पेयरमेंट होता है, कुछ उसको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, पेशेंट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. तो फ्लोर इस तरीके का होना चाहिए कि पेशेंट के विजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए. नेक्स्ट है लाइटनिंग. लाइटनिंग इट मीन लेवल ऑफ लाइटनिंग, प्लेसमेंट ऑफ द लाइटनिंग एंड रिफ्लेक्शन. कि मीन कि जो अमाउंट ऑफ द लाइटनिंग कैसा है, यानी अगर पेशेंट डिम लाइट है, ठीक है, तो डिम लाइट में क्या होगा, पेशेंट को दिखाई नहीं देगा, उसका विजन इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसको दिख नहीं रहा है तो पेशेंट गिर जाएगा. नेक्स्ट इट मीन्स नेचर ऑफ द लाइट. नेचर किस तरीके का है, प्लेसमेंट ऑफ द लाइट बेसिकली. तो अगर प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्शंस बेसिकली कि अगर लाइट यहाँ लगी हुई है, इससे अगर रोशनी छाया पड़ रही है यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पेशेंट देख नहीं पाएगा और या फिर उसको इल्यूजन्स होंगे तो पेशेंट गिर सकता है. तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए. अगर प्रॉपर लाइटनिंग है तो पेशेंट को आप गिरने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट है फर्नीचर टाइप कि वहाँ पे उस
पर्टिकुलर रूम में फर्नीचर किस टाइप का है, या पूरे हॉस्पिटल में फर्नीचर किस टाइप का है। लाइक हॉस्पिटल बेड हो गया, साइड चेयर, व्हील चेयर, रूम हार्डवेयर हो गए, तो वो एंड मशीन्स हो गई, तो वो किस तरीके के, इसका टाइप किस तरीके का है। इससे भी आप पेशेंट के जो गिरने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक तो हमें क्या करना चाहिए, तो पेशेंट का जो बेड है वो फोल्ड मे बी एडजस्टेबल हो, तो आप पेशेंट को गिरने से बचा सकते हो, कि हमको उसको हैंडल करने में इजी रहेगा। अगर पेशेंट को हैंडल करने में इजी रहेगा तो हम फर्दर जो एक्सीडेंट हो सकते हैं या जो इंजरीज हो सकती है पेशेंट को, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो अगर वो एडजस्टेबल है। ठीक है, इसी तरीके से व्हील चेयर, अगर व्हील चेयर भी एडजस्टेबल है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसमें ज़्यादा फंक्शंस हैं, अगर कि उसमें आप ब्रेक्स हैं, आप ब्रेक लगा सकते हो, तो आप उससे गिरने से बचा सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट है फर्नीचर लोकेशन। तो यहाँ पे फर्नीचर लोकेशन है, फर्नीचर लोकेशन इन द हॉस्पिटल एंड फर्नीचर लोकेशन इन द रूम, पेशेंट रूम। अगर पेशेंट रूम की बात करें तो कैसे, अगर पेशेंट का जो रूम है उसमें फर्नीचर बेड पड़ा हुआ है, उसके पास में फर्नीचर है, और पेशेंट को इनफ स्पेस नहीं मिल पा रहा है वॉक करने के लिए, तो क्या होगा, पेशेंट को क्लियर पाथवे नहीं मिल पाएगा अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जाने के लिए, या तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो उसको गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कि जो उसका पूरा वॉक वे है, जो उसका रनवे है, उसमें बीच बीच में इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, तो उससे कोड पड़ी हुई है, आईवी स्टैंड की लाइंस लगी हुई है, तो उससे भी पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी, मे बी वो गिर जाए। तो आप लोकेशन ऑफ द फर्नीचर किस टाइप का, किस तरीके से रखा जाए। फिर है वर्क स्पेस एंड क्लियरेंस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो पेशेंट को आप एक पूरा क्लियर वर्क स्पेस दो, कि पेशेंट अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जा सके एंड वो वॉक कर सके इजीली। अगर नहीं होगा क्लियर तो क्या होगा कि जो पेशेंट फर्नीचर रखा हुआ है उस वॉकवे में ही, कॉर्ड्स लगी हुई है, लाइंस है वहाँ पे, तो ये डेंजर साइन है कि पेशेंट गिर सकता है। ठीक है, इट विल क्रिएट हज़ार्ड फॉर द पेशेंट। फिर है पेशेंट ट्रांसफर इक्विपमेंट। हमेशा जो दीज आर द फैसिलिटीज़ जो कि हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं फॉर द ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो इट मीन ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स लाइक क्या हो गया, व्हील चेयर्स हो गई, पेशेंट हैंडलिंग के लिए बेसिकली लाइक केन, क्रचेज, वॉकर, तो ये क्या हो गई पेशेंट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स हो गए। तो आप इसका किस तरीके से आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे, तो ये पेशेंट की जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है आप उसी अकॉर्डिंग इसको पेशेंट को प्रोवाइड कराओगे या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट है, तो अगर आप इस तरीके से इक्विपमेंट दोगे तो पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग रेशो और स्टाफ और पेशेंट रेशो। तो अगर स्टाफ एंड पेशेंट रेशो हाई है तो आप जो पेशेंट फॉल रेशो है आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। अगर एक पेशेंट है उसको उसके केयर गिवर्स या फिर जो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं जो उसके सपोर्टिव जो पर्सन है वो अगर ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा है, तो पेशेंट कम गिरेगा क्योंकि उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर पेशेंट एंड स्टाफ रेशो कम होगा तो फॉल डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर पेशेंट रेशो हाई है तो इट मीन्स आप इसको इंजरीज से, एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सिस्टम इंक्लूडिंग वर्क फ्लो एंड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग्स। कि जो वर्क प्लेस है यानी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे किस तरीके का स्टाफ है, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। अगर बेटर ट्रेनिंग दी गई है तो वो पेशेंट को अच्छे से अपनी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, अच्छे से प्रोवाइड करा पाएंगे एंड जो पेशेंट एक्सीडेंट या पेशेंट इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि पेशेंट के गिरने में या फिर इंजरीज होने में या एक्सीडेंट्स होने में। तो इन सभी को हम कैसे चेंजेस करें कि पेशेंट को इंजरीज नहीं हो, उसका एक्सीडेंट नहीं हो, वो गिरे। तो बेसिकली ये फैक्टर्स थे। तो ये आज हमारा टॉपिक फिनिश हो गया।
रोल ऑफ द ergonomics इन द हॉस्पिटल सेटअप। ओके, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।